स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आज जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक की, जिसमें जिला अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि 2021 और 22 में जिन अधिकारियों के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को बेहतर ढंग से किया गया है, उन्हें विभाग पुरस्कृत करेगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को सही ढंग से नहीं किए हैं, जिनके कार्यों में त्रुटि पाई गई है, उन्हें विभाग कारण बताओ नोटिस। देखिए, अभी हम लोगों ने जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है तो उसका आंकड़ा और जो अभी पिछले 2021-22 के आंकड़ों की समीक्षा की है। कई सारी जो है सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है और इसी का परिणाम है। आप लोग देख भी रहे हैं कि भागलपुर जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को हम लोग कैसे बेहतर करें, इस पे आज विस्तृत चर्चा हुई है और किसी तरह की कहीं पर भी कोई मरीजों को असुविधा नहीं हो, कहीं पर कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसको लेकर के भी आज डिटेल विचार विमर्श हुआ है। और जिस इंडिकेटर्स पर जो स्वास्थ्य संस्थान MOIC या BHM यान पदाधिकारी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं पाया गया है, तो कुछ लोगों से हम लोगों ने सुपौल भी पूछा है। लगातार हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि जिलेवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो हम लोग उपलब्ध कराएं। राजमिस्त्री काम करने के दौरान ऊंचाई से नीचे गिरने से हुआ घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से एक काफी दुखद घटना सामने आई है। मोहद्दीनगंज मोहल्ले में कल दोपहर राजमिस्त्री का काम कर रहे ईशाकचक के रहने वाले राजमिस्त्री मनोज मिस्त्री की भाड़ा पर से गिरने से घायल हो गया, जिसके बाद आनन फानन में आसपास के लोगों और साथ काम कर रहे मजदूरों के द्वारा घायल राजमिस्त्री को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल मायागंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही परिजनों का आरोप है कि कल दोपहर घटना हुई और परिवार वालों को शाम में 7 बजे सूचना दी गई। वही परिवार वालों का आरोप है कि घटना के काफी देर के बाद अस्पताल लाया गया, जिससे मनोज की मौत हुई है। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। ये तो जो बताना था पता खबर मिला, सब बताओ कितना बजे खबर मिला है, ये कखनी लाया? ये हुआ है 1 बजे, 12-1 बजे तक में, और ये हमको खबर कब पहुंचाया? 7 बजे शाम को। वो की खोजी तब कि नहीं आया है अभी तक। खोजा पूरा, तब हमको पता चला। ये कहाँ काम करता था? पति कहाँ काम करता था? अब पति काम कहाँ करता था, अब यही नहीं जानते हैं। मजदूरी करते, मजदूरी करने गए थे। मिस्त्री थे, राजमिस्त्री। क्या नाम है इनका? मनोज मंडल। कहाँ घर है? घर हुआ ईशाकचक। आपका नाम क्या है? गंगा देवी। आज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मायागंज के मेडिसिन विभाग में 17 मई को आयोजित होने वाली वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर एक प्रेस वार्ता रखी गई। ये कार्यक्रम IMA भागलपुर और API भागलपुर के तत्वावधान में किया जा रहा है। वही प्रेस वार्ता में चिकित्सकों ने बताया कि इस बीमारी से बचाव व सावधानी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 17 मई को प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वहीं चिकित्सकों ने ऐसे प्रेस वार्ता में बताया कि हाइपरटेंशन पहले 50 वर्ष से ज्यादा होने वाले लोगों को हुआ करते थे, लेकिन अब युवाओं में भी इस केस को देखा जा रहा है। आज के युवाओं में 27 से 30% लोगों को ये रोग अपने चंगुल में ले लिया है, जिसका मुख्य कारण है स्ट्रेस, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल सही नहीं होना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, मोबाइल का उपयोग ज्यादा न करना आदि। वही प्रेस वार्ता में चिकित्सकों ने ये भी बताया कि अगर 140/90 से कम या ज्यादा अगर आपका हाइपरटेंशन है, तो आप समझे आप इस रोग से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। यह एक साइलेंट किलर की तरह है, जिसका पता तो नहीं चलता, अचानक हार्ट अटैक आता है जिससे रोगियों की मौत हो जाती है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर मणि भूषण, डॉक्टर राजकमल चौधरी, डॉक्टर AK पांडे, डॉक्टर भरत भूषण, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर शांतनु घोष, डॉक्टर RP। हर एक साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप। किसी डे के मनाने का खास मकसद है और यह मकसद होता है जो आम जनों को, आम जनता को इसके बारे में जागृत किया जाए। जो लोग इसके बीमारी के बारे में कुछ प्रिलिमिनरी चीज़ जानें और इससे भविष्य में बचने के लिए जो है सो सावधान रहें।
उक्त रक्तचाप का मतलब है जो शरीर में जब रक्तचाप एक नॉर्मल जो 120-80 के आसपास होता है उससे ज़्यादा हो तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप करते हैं। खास करके जब 40 से उम्र ज़्यादा होता है तो रक्तचाप बढ़ने लगता है और हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। इधर देखा गया है विभिन्न सर्वे में जो हाइपरटेंशन की बीमारी पहले से बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। कुछ सर्वे में 7%, कुछ सर्वे में 9-10% तक जो है, और शहरी क्षेत्र में ज़्यादा और ग्रामीण क्षेत्र में कम। ऐसा देखा। और भी कारण इसके मुख्य रूप से ये जीवन शैली में बदलाव। अभी हम लोगों के जीवन शैली में काफ़ी बदलाव हो गया है। लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, खान पान में बदलाव आ गया है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं लोग, पैदल नहीं चलते हैं, मोटापा हो रहा है। इस सब से उक्त रक्तचाप और टेंशन ज़्यादा रहता है। इस सब से ये हाइपरटेंशन का केस जो है बढ़ रहा है। हमारे नए करिकुलम में ये जुड़ भी गया है और हम आपके विद्यार्थियों को ये करिकुलम में डालते हैं कि आप योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, आध्यात्म के बल पे कैसे तनाव मुक्त रह सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ये बात कहूँगा कि आप तनाव मुक्त रहें, जितना हो सके सिगरेट, धूम्रपान का सेवन कम से कम करें। अपने जीवन में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिंपल योगा, एक्सरसाइजेस को जरूर टहलना, कम से कम नहीं हो तो टहलने के लिए भी आप निकलें। कम से कम 45 मिनट 40 मिनट अपने लिए ज़रूर दें। योगा करें, मेडिटेशंस करें, और जब भी थोड़ी सी भी छाती में, शरीर में भारीपन हो, आप अपने निकटतम चिकित्सक से ज़रूर दिखाएं। हर जगह हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल है, और भी बहुत सारे ऐसे ऊपर से नीचे टर्शियरी से लेकर प्राइमरी से टर्शियरी सेंटर्स बने हुए हैं जहां आप जाके मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। आप लोगों का ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। भागलपुर के भीखनपुर के वार्ड नंबर 35, 1 नंबर गुमटी के पास के मोहल्ले के लोग पिछले 8 महीने से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर कई बार नगर आयुक्त, मेयर सहित जिले के आला अधिकारियों से पानी की समस्या दूर करने को लेकर आवेदन देने के साथ साथ लोगों ने मुलाकात की, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिसको लेकर आज 1 नंबर गुमटी मोहल्ले के लोग कांग्रेस विधायक दल के नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के आवास पर पहुंचे और उनसे समस्या को हल करने का अनुरोध किया। महिलाओं का कहना था कि पानी नहीं होने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सभी जगह गुहार लगाने के बावजूद भी कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है, जिसको लेकर विधायक से गुहार लगाई गई है। वहीं विधायक ने कहा कि हर घर जल नल योजना के अंतर्गत कई कंपनियां आई और काम की, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में आज तक हर घर तक ये योजना नहीं पहुंच पाया है, जिसके लिए वही एक पियाव दे रहे हैं और नगर आयुक्त को टैंकर से पानी देने को लेकर लिखा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जल्द समस्या दूर नहीं होती है तो इसके लिए वह मुख्यमंत्री से भी। देखिए, जब मैं पहली बार जीता था और जनता को आश्वस्त किया था कि मैं पानी की व्यवस्था करूंगा, तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर 600 करोड़ रुपए की योजना बनाई। गुटकों के थ्रू काम हो रहा था। इतना पहले वो पैन इंडिया था, फिर उसको हटाया गया, फिर से अभी दूसरे लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक घर घर जो नल देने की बात थी हमारे भागलपुर में विधानसभा, वो नहीं हो सका है। अभी क्या हुआ, जल स्तर नीचे जाने से पानी की बहुत समस्या हो गई। 35 वार्ड में 34 वार्ड में बोरिंग है 2, वहाँ से पानी आता था। पानी का जल स्तर नीचे जाने से, जैसा ये लोग अभी कह रहे हैं कि पानी वो नहीं देता है, रोक देता है, तो मोहल्ला वाले 34 वार्ड वाले ही रोक लेते हैं। अभी उन्होंने कहा है, मैंने अभी कहा है कि एक पियाऊ तब तक हम लगवा देते हैं, और अभी नगर आयुक्त को मैं पत्र लिख रहा हूँ कि आप बोरिंग वहाँ से पानी दिलवाइए, और जब तक नहीं होता है टैंकर से इस वार्ड में पानी उपलब्ध कराइए। पानी ही नहीं दे सके जनता क्या पिएगी? बिना पानी कोई जी सकता है क्या? निश्चित तौर पर नगर आयुक्त को मैं भी लिखने जा रहा हूँ
और अगर नहीं होगा मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इसको पानी की समस्या को समाधान लेकर आए हमको पानी का समस्या लेकर है। कितना दिन से? 8 महीना से पानी नहीं मिल रहा है। पहले कहाँ से मिलता था? पहले हमको 45 वाट से मिलता था, 34 वाट से, सॉरी 34 वाट से जी। हाँ, उसके बाद से बस वहीं से पानी मिलता ही था। अभी नहीं मिल रहा? अभी नहीं मिल रहा, 8 महीना से पानी नहीं मिल रहा। और जब हम लोग बोलने के लिए गए तो बोलता है हम क्या कर सकते हैं, हम आपको पानी नहीं दे सकते, जो करना है कर लीजिए। नगर निगम गए वहाँ क्या? नगर निगम गए वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फोटो मैडम नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। हाँ। बस यही सब हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग का। अभी आप कहाँ हैं? अभी तो हम अजीत शर्मा के यहाँ क्या बोल पानी के लिए आए हैं, बोलने के लिए। आश्वासन क्या मिला? तो बोले ठीक है हम कर देंगे। नगर निगम लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कितना परेशानी? बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है। और हम लोग कहाँ घर घर अपने पानी नहीं ना मांगेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के छात्रावास में चल रही अनियमितता को लेकर आज छात्रों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि छात्रावास के अधिकारी यहां रह रहे छात्रों को अमानवीय तरीके से धमकी देते रहते हैं। वही उनका कहना होता है कि यहां की गलत बातों को यहां के छात्र उजागर न करें, अन्यथा उनके साथ अच्छा नहीं होगा। वही प्रदर्शनकारी छात्रों ने ये भी बताया कि 3 साल से छात्रावास के नाम पर अग्रिम सिक्योरिटी मनी 1000 रुपये सभी छात्रों से लिया जाता है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जब इस पर छात्रावास अधिकारी से बात की जाती है तो वह आग बबूला हो जाते हैं और कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। इसी बाबत आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में चल रहे अनियमितता को उजागर करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन सौंपने के दौरान दर्जनों छात्र मौजूद थे। हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के सभी छात्रावासी हैं। हम लोग छात्रावास में हो रहे गलत कार्यों को उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और छात्र कल्याण के अधिकारियों से मिलने के लिए आए हुए हैं। क्या होगा? समस्या यह है कि हम लोग के यहाँ जो नामांकन होती है नए छात्र के छात्रों को, उनको सिक्योरिटी मनी के तौर पे 1000 रुपया लिया जाता है, जिनका कोई विवरण नहीं है आज 3 साल से। ठीक है। दूसरी बात, छात्रावास में बच्चों को छात्रावास अधीक्षक के द्वारा धमकाया जाता है। किसी भी सही मुद्दे को बताने पे छात्रावास के बच्चों को डराया जाता है कि तुम नहीं बोले तुम्हारा नाम काट के भगा देंगे। क्या चाहते थे? हम लोग चाहते हैं छात्रावास अविलंब छात्रावास अधीक्षक के को पद मुक्त करें और नए छात्रावास अधीक्षक का नियुक्त करें। नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत कुमार, पूर्व छात्र नायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर, भागलपुर। खुले में अगर कचरा फेंक रहे हैं तो हो जाएं सावधान, नगर निगम कर सकती है आपको दंडित। भागलपुर। खुले में अगर कचरा फेंक रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि नगर आयुक्त ने नया फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर दुकानदार या कैटरर्स चौक चौराहे पर खुले में कचरा फेंकते हैं या भोज में बने खाद्य पदार्थों को फेंकते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने आज नगर निगम प्रसाल में सभी वार्ड के साफ सफाई कर्मी अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की और उसमें सख्त हिदायत दिया गया है कि अब कचरा समय पर उठाएं और सुनिश्चित जगह पर ही उसे डंपिंग करें, अन्यथा ऐसे कर्मियों को भी दंडित किया जाएगा। और अन्य दुकानदार एवं कैटरर्स अगर खुले में कचरे को चौक चौराहों के बीचों बीच अगर फेंकते हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और आर्थिक दंड भी देना होगा। बाइट अनुराग कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम। एक समीक्षात्मक बैठक की जाती है सफाई की, तो उसमें कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं। जो कचरा है उसका समय पे जो उठाव होना है उसकी टाइमिंग फिक्स कर दी गई है, और जो भी लेबर्स हैं उनके अटेंडेंस का इशू है तो सभी लोग उसकी अटेंडेंस सुनिश्चित कराएंगे, इसको हम लोग ध्यान रख रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि जो भी मार्केट एरिया है वहाँ पर कचरा जो है कुछ लोगों को द्वारा जो है वो ऐसे ही फेंक दिया जाता है। कुछ ऐसे होटल्स के हैं और कुछ ऐसे केटरर हैं जिनके द्वारा बल्क में जनरेट किया जा रहा है कचरा, और वो कचरा वो फेंक देते हैं और फिर जो है वो समस्या का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो ऐसे सभी लोगों को हम लोग एक बार बैठक करके पीटी मैनेजर साहब को निर्देश दिया गया है कि वो समझा देंगे बातचीत करके कि आपको कचरा कैसे करना है निस्तारण, डस्टबिन रखनी है और हमारा जो भी गाड़ी आएगी उसी से कचरा उठेगा। उसके बाद भी अगर इस सब नियमों का अगर वो उल्लंघन करेंगे तो हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और सभी फाइन की वसूली करेंगे। कैंसर से पीड़ित मां ने बच्चे को दिया जन्म, कहा मरते मरते बच्चे को बनाना डॉक्टर। एक मां ऐसी जो अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ जानते हुए एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के कुछ महीने बाद ही मां ने दम तोड़ दिया और बच्ची के लालन पालन के लिए मां ने अपने माता पिता और पति को ये कहकर गई कि बच्ची की पढ़ाई अच्छे से कराकर इसे डॉक्टर बनाना है। जिस नाइलाज बीमारी से मैं मरी हूँ, मेरी बच्ची वैसी बीमारी से ग्रसित दूसरी मां को ठीक कर सके।
भागलपुर के उर्दू बाजार की रहने वाली यासना ने अपनी बच्ची को जन्म देकर खुद दुनिया से चली गई। यासना को पेट के चमड़े में कैंसर की बीमारी की जानकारी के बाद यासना शेफाली उर्फ पूजा ने मां बनने का फैसला लिया। यासना की कहानी उसकी मां उषा। मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन अपनी वो एक निशानी छोड़ गई जिसको मैं वही बेटी समझती हूँ। और वो बेटी को मैं आज मातृ दिवस पर मैं क्या बताऊँ, मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी समझ सकती हूँ इस दर्द को कि एक बच्ची को जन्म दे करके गई है। और मैं उसे, उनका भी सपना था कि मेरी बेटी भी कुछ बड़ा डॉक्टर बने ताकि कोई भी माँ इस तरह से छोटी बच्ची को छोड़कर ना जाए। और मैं चाहती हूँ कि कुछ बड़ा डॉक्टर बने। इस तरह से बच्ची के पापा भी मतलब पढ़ा रहे हैं अपना बड़ा स्कूल में, ताकि कुछ बच्ची बन करके दिखाए। और हम लोग तो बच्ची के ये, मैं भी एक माँ हूँ इसलिए हम लोग भी पूरा सपोर्ट में हैं कि मेरी नतनी मतलब मेरी बेटी ही है। मतलब और क्या बेहतर क्या सोचती हैं उसके बारे में, और क्या बेहतर एक माँ को क्या सोचना चाहिए? अगर वो बेटी चली गई तो किस चीज़ की कमी अभी खल रही है बेसिकली उस बच्ची को? उस बच्ची को तो अभी पता भी नहीं है कि मेरी माँ चली गई है, इसलिए अभी छोटी है इसलिए अभी तो उसको नहीं बताती हूँ। लेकिन उस बच्ची को हम लोग अपना पूरा जितना भी सपोर्ट हो सकता है हम लोग करते हैं पूरा, कि किसी भी तरह से वो बड़ी हो करके और कुछ डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने का सपना किनका था? ये उनकी माँ का था। अच्छा। कि मैं जब इस भयंकर बीमारी से जा रही हूँ और एक छोटी बच्ची को छोड़ कर कुछ जाना नहीं चाहती थी, लगता था कि मैं कम से कम कुछ दिन एंजॉय करूँ इस बच्ची को। इतना जानते हुए भी उस बच्ची को जन्म दिया उसने कि हमको ये बीमारी है और बढ़ जाएगा, फिर भी उसने इस बच्ची को जन्म दिया। इतना उसको बच्चे से प्रेम था कि कह नहीं सकते हैं। और उसी का ये सपना था कि सब लोग मिल करके इसको बड़ा डॉक्टर बनाइएगा, ताकि कोई भी माँ इस तरह से अपनी बच्ची को छोड़ करके, छोटी बच्ची को छोड़ करके ना मरे और बच्ची अनाथ ना हो। आपका क्या नाम है? मेरा उषा देवी। सिस्टर माला सिन्हा को मिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सेज अवार्ड 2023। भागलपुर के JLNMCH में ICU में पदस्थापित ए ग्रेड नर्स माला सिन्हा को नर्सिंग में उत्कृष्ट सेवा के लिए देश का प्रतिष्ठित सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सेज अवार्ड 2023 पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें ये सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र दिया। इस अवसर पर शहर के प्रथम NICU के जनक डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि माला मेरे स्नेह नवजात शिशु की नियोनेटल ICU में लगभग 8 वर्षों तक कार्य की। उसके लगन, मेहनत और कर्तव्य परायणता का मैं कायल हूँ। माला भी मुझे गुरु मानती है। इस अवार्ड के लिए माला का चयन हर्ष के विषय के साथ साथ फक्र का बेहद खुश हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अवार्ड 2023 का हमें मिला है, हम बेहद खुश हैं। ऐसे तो एक्चुअली हम लोग अवार्ड के लिए काम करते नहीं हैं, काम तो जो परिस्थिति के अनुसार, जो बीमारी के अनुसार होता है वो करते हैं। हमारे यहाँ बीमार लाचार मरीज सब आते हैं, उसको ज़रूरत के अनुसार सेवा करना होता है, सेवा ही हमारा धर्म है, तो उस तरह से करते हैं। अगर जो अवार्ड मिलाती है तो सौभाग्य की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं तेजस्वी यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन लोगों ने सम्मान दिया, इस पात्र हम लोग को समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। वर्क तो वर्क है। किनको श्रेय दीजिएगा? ये किनको श्रेय दे रहे हैं आप? श्रेय किनको देंगे? हम अपने गुरु को देंगे। और हमारे डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो हैं, हम जब से मैंने काम किया, ट्रेनिंग करके आई, कुछ नहीं जानती थी। ये बिल्डिंग देख के मैं डर गई थी कि मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन साहस करके मैं यहाँ आई और सर ने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के एक एक चीज़ सिखाया। और फिर इस कारण से मुझे ICU का इंचार्ज बनाया गया, जूनियर होते हुए भी। तो सर का तो हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। गुरु तो गुरु होते हैं, और जो आशीर्वाद गुरु का रहे तो फिर इसी को मैंने आगे बढ़ाया किया। फिर वो ICU के इंचार्ज डॉक्टर महेश सर हैं, उन्होंने भी बहुत मदद की, बहुत कोऑपरेट करते हैं, वो भी बहुत अच्छे। सेवा की भावना कहाँ से आई आप? सेवा तो हमारा धर्म ही है, ट्रेनिंग ही किया है मैंने, नर्स का काम ही है तो सेवा करना। हाँ,
इसे तो मैंने पढ़ा, शपथ ग्रहण किया है, तो सेवा तो करना ही है। अपना परिचय दीजिए। माला सिन्हा, सिस्टर इंचार्ज ICU। नाथनगर के नूरपुर पंचायत में पानी का भारी किल्लत। इंट्रो भागलपुर नाथनगर प्रखंड अंतर्गत नूरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में पानी का भारी किल्लत है। गर्मी के मौसम में लोगों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का हर घर नल जल योजना का पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जबकि सरकार का नए फरमान में PHD विभाग को लोगों तक पानी पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है, लेकिन हर घर जल को पहुंचाने में PHD विभाग फेल है। ऐसा ही मामला नाथनगर के नूरपुर पंचायत वार्ड नंबर 1 का है, जहां लोग पानी पीने के लिए परेशान और हैरान हैं। वहीं नूरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के लोगों का आरोप है कि 7 निश्चय योजना से हम लोगों को अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि PHD विभाग भी फेल है। वहीं PHD विभाग के SDO को दूरभाष पर नूरपुर पंचायत वार्ड नंबर 1 में हो रही पानी की समस्या को लेकर जब अवगत कराया गया तो उन्होंने पानी की समस्या के समाधान के लिए जल्द ही दूर करने की बात कही है। देखना है कि PHD विभाग कितना सरल और सजग है। पंचायत का 1 नंबर वार्ड, पानी का बहुत भारी समस्या है। पानी नहीं मिल रहा है, हम लोग को पानी दूर से लाते लाते तबीयत खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री दिया जल नल, तो उससे नहीं पी रहे हैं। उससे नहीं, पानी नहीं चल रहा है तो क्या दिया नहीं दिया। जब पानी घर में नहीं आता तो क्या करेगा। मरीज जाना सबका पैदा है। इतना सब 80 साल का बूढ़ा सब पानी लाता है बाहर से, क्या करे। लाइन के ऊपर से लाके लाइन में कट जाएगा, तो आदमी कट गया लाइन में तो हम लोग भी मर जाए। पानी नहीं होने का क्या कारण है? क्या कारण है कि लेयर नीचे है और कोई मुखिया सरपंच को बढ़िया सुनता भी नहीं है। स्टेट बोरिंग चाहिए यहाँ पर। मुखिया के पास गए थे? मुखिया के पास आते हैं, मुखिया जी आते हैं तो वही बोलते हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा। 2 साल से यही परिस्थिति है। कितने दिनों से पानी की समस्या है? 3 साल से हो रहा है पानी की परिस्थिति यहाँ पर। पानी तो पहले से था ही। क्या नाम हुआ? कंचन देवी, घर नूरपुर। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के बाईपास पर देर रात मोटरसाइकिल सवार मनीष कुमार पोद्दार को अज्ञात ट्रक के द्वारा धक्का मार दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद आसपास के लोगों के द्वारा घायल को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतक जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर का रहने वाला था और रात में शादी समारोह में भवनाथपुर जा रहा था। इसी क्रम में तेज रफ्तार ट्रक के द्वारा मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कौन थाना? क्या हुआ? घटना क्या हुआ? घटना यह हुआ था कि बारात से निकाले 1 बजे। हाँ। निकालने के बाद सब बारात पहुंच गया, ये ट्रक के चपेट में पड़ गया। हाँ। ट्रक मार के भाग गया। कहाँ पर? ये आपका नाथनगर से 2 किलोमीटर है, बाईपास में। कहाँ गया था? शादी में। शादी में जा रहा था भवनाथ में। हाँ। जा भी नहीं पाया, वो सब बाराती पहुंच गया। इसको खोजबीन करने लगा, फिर हम वहाँ से घर से दौड़ने के बाद हम खोजे पूरा, तो फिर नहीं मिला। तो फिर हम बड़ा उसे बात किए थे, बड़ा उनको बोले क्या कि आप आइए मयागंज, यहाँ पे मेरा आदमी है, आप यहाँ आके मिलिए। फिर यहाँ मिले, फिर देखते हैं ट्रक मार के भाग गया। ट्रक मार के। क्या नाम हुआ आपका? नाथनगर के अनाथालय रोड के समीप रेलवे अंडरपास लोगों के लिए जंजाल बन गया है। इसमें जलजमाव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस रोड से होकर करीब 1 दर्जन से ज्यादा पंचायत के लोगों की आवाजाही हर रोज होती है। वहीं लोगों को नाथनगर आने के लिए इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। स्कूली छात्र छात्राओं को भी आवाजाही करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहन चालक तो किसी तरह से निकल जा रहे हैं, लेकिन साइकिल और पैदल आने जाने वाले लोगों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस ओर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। रामपुर, कंझिया, भतोडिया, भीमकित्ता, बेलखोरिया समेत कई अन्य गांव के लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।